लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की डायग्राम देखी थी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर की क्या क्या प्रॉपर्टी है ये हम लोगों ने स्टडी की थी। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, इसे हम इरिटेबिलिटी भी बोला है। सेकंड है कंडक्टिविटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टिमुलस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है समेशन इफेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑल और नन लॉ। एंड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसे हम लोगों ने रिफ्रैक्टरी प्रॉपर्टी बोला है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोगों ने सिनेप्टिक डिले बोला था। नाउ अभी जो नर्व फाइबर है उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसे हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक फैटिग। व्हाट इज़ एग्जैक्ट सिनेप्टिक फैटिग? सिनेप्टिक फैटिग मीन्स क्या? तो ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स हॉल्ट टेम्पररी। देखिए जो नर्व इम्पल्स है ये जनरली ट्रांसमिट हो रही है कहाँ से? अक्रॉस द सिनेप्स, बट ये ट्रांसमिट होते वक्त कुछ टाइम तक वो सिनेप्स हॉल्ट टेम्पररी, इसने कुछ टाइम तक जनरली वो रुकी है। क्यों रुकी है? ड्यू टू द एग्जॉशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। नाउ आप लोगों को एग्जॉशन मीन्स पता है। एग्जॉशन मीन्स क्या? तो हम लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर टायर्डनेस आ जाता है, अदरवाइज पर्टिकुलर सिस्टम है अनेबल टू वर्क। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो एंजाइम है, राइट, ये एंजाइम सिनेप्टिक जो वेसिकल्स है उसके इनसाइड प्रेजेंट है। तो ये जो एंजाइम है जनरली इसका हुआ है एग्जॉशन। एग्जॉशन मीन्स क्या? तो ये एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइम तक, पर्टिकुलर सेकेंड तक अपना वर्क करने में वो एबल नहीं है। इसे हम लोगों ने सिनेप्टिक फैटिग बोला है। देखिए सिनेप्टिक फैटिग मीन्स क्या? तो ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स हॉल्ट टेम्पररी। जो नर्व इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन अक्रॉस द सिनेप्स। सिनेप्स मीन्स क्या? जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन के बीच में नर्व इम्पल्स कुछ टाइम तक रुकी है। क्यों? ड्यू टू द एग्जॉशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर में जो भी वर्क है उसका जो वर्क है मैसेज ट्रांसमिशन का वो कुछ टाइम तक स्टॉप हुआ है। इसके वजह से ये जो नर्व इम्पल्स है इसने भी क्या किया है? हॉल्ट किया है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक फैटिग बोलेंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज एग्जैक्ट वेलोसिटी? वेलोसिटी मीन्स द रेट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स इज हायर इन लॉन्ग एंड द थिक नर्व। इट इज़ हायर इन द होम्योथर्म दैन इन द पायोकिलोथर्म। अभी ये जो हम लोग नर्व फाइबर की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं उसमें जो वेलोसिटी ये जो प्रॉपर्टी है इसमें हम लोगों को बताया है कि जो भी इम्पल्स है ना, इम्पल्स है जनरली आप लोगों को पता है कुछ भी इम्पल्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन। ओके, बट ये जो ट्रांसमिशन की इसकी जो प्रॉपर्टी है इम्पल्स की, जनरली ये हायर इन लॉन्ग एंड द थिक नर्व्स। ये ट्रांसमिशन की प्रॉपर्टी हायर होती है किसमें? जो लॉन्ग एंड द थिक नर्व्स होते हैं। एंड इट इज़ हायर इन होम्योथर्म। व्हाट इज एग्जैक्ट होम्योथर्म? होम्योथर्म मीन्स क्या? तो ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? होम्योथर्म। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स है ये जनरली होम्योथर्म में जनरली हायर होते दैन द पाइक्युलोथर्म। और होम्योथर्म का एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं मैमल्स क्या करते हैं? जैसा एनवायरनमेंट रहा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी टेम्परेचर क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैमल्स एंड द पाइक्युलोथर्म का एग्जाम्पल है फिश एंड द फ्रॉग। ये लोग क्या करते हैं कि अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है ये मेंटेन करते हैं, अदरवाइज वैरीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द आउटर मोस्ट एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट में इतना ही बताया है कि जो ट्रांसमिशन द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन हायर होता है किसमें? इन लॉन्ग एंड द थिक नर्व में। जो लॉन्ग नर्व और थिक रहेंगे उसमें ज़्यादा रहेगा,
और ये हायर होगी किसमें, होम्योकिलोथर्म एंड द पाई देन इन द पाइकिलोथर्म। मैमल्स में ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द पाइकिलोथर्म। एंड पाइकिलोथर्म जो एनिमल होते हैं इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं फिश एंड फ्रॉग। ये अपना इंटरनल टेम्परेचर है, ये जनरली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसा है उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज कर सकता है। द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन इज हायर इन अ वॉलंटरी फाइबर। फिर से ये जो जो इम्पल्स है उसका जो ट्रांसमिशन है ये हायर होता है किसमें, इन द वॉलंटरी फाइबर। जो वॉलंटरी फाइबर होते हैं नियर अबाउट 100 to 120 मीटर पर सेकेंड इन मैन में, एज अपोज टू ऑटोनॉमिक और इनवॉलंटरी नर्व 10 to 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, जनरली ये जो वॉलंटरी फाइबर है ये क्या करते हैं, एज अपोज टू द ऑटोनॉमिक और द इनवॉलंटरी नर्व को अपोज करते हैं। सिमिलरली इट इज़ फास्टर इन द मेडुलेटेड नर्व एज द इम्पल्स हैज़ अ हायर जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू द नेक्स्ट। यहाँ पे हमने फिर से बताया है कि ये नर्व ऑफ ट्रांसमिशन किसमें हायर होते हैं, इन द मेडुलेटेड नर्व एंड एज इम्पल्स हैज जम्प फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू द नेक्स्ट नोड। आप लोगों को पता है कि नोड ऑफ रैनवियर कहाँ पे प्रेजेंट था, हम लोगों ने देखा कि न्यूरॉन को हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है और उसमें आप लोग देखोगे ये जो एक्सॉन होता है ना, यहाँ पे हम लोगों ने एक्सॉन देखे, इसके बीच में एक पर्टिकुलर नोड देखा है, इसे हम लोगों ने नोड ऑफ रैनवियर बोला है। तो ये इम्पल्स क्या हो रहे हैं, जंप हो रहे फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू द नेक्स्ट। यहाँ पे अभी सेकेंड नोड ऑफ रैनवियर अगर है, राइट, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नोड ऑफ रैनवियर है सपोज, और यहाँ पे सेकेंड नोड ऑफ रैनवियर है, तो ये जंप करेंगे इम्पल्स अभी यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे अभी सेकेंड नोड ऑफ रैनवियर रहेगा, तो वन नोड ऑफ रैनवियर टू द नेक्स्ट नोड ऑफ रैनवियर, ये इम्पल्स क्या करेंगे, जंप करेंगे। ओके, तो इसे इम्पल्स को जंप करना है वन नोड ऑफ रैनवियर टू द नेक्स्ट, एंड द सिनेप्स वेयर द न्यूरॉन कम्युनिकेट विद द वन अनदर। और कहाँ पे, जनरली एक पर्टिकुलर सिनेप्स मीन्स क्या, तो जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। तो यहाँ पे क्या होगा कि वन न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कम्युनिकेशन करेगा। कम्युनिकेशन मीन्स क्या, ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स। और जो भी इम्पल्स जनरली इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर मैसेज ही बोल सकते हैं। एंड न्यूरॉन कैरिंग एन इम्पल्स टू द सिनेप्स इज अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। अभी देखिए न्यूरॉन का जो पार्ट है ना, हम लोग बोलेंगे कि सिनेप्स मीन्स क्या, तो जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। ओके, सपोज ये एक न्यूरॉन है, ये फर्स्ट न्यूरॉन है और ये सेकेंड न्यूरॉन है, यह इसके बीच में क्या है, सिनेप्स, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। अभी देखिए ये जो न्यूरॉन जो होता है ना, जो न्यूरॉन है इसका यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट न्यूरॉन और ये सेकेंड न्यूरॉन, यहाँ बीच में सिनेप्स गैप। तो अभी क्या होगा, न्यूरॉन का एक पार्ट क्या करेगा, ये सिनेप्स के बीच में क्या होगा, गैप होगा, तो वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन क्या होगा, एक मैसेज ट्रांसफ़र होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये न्यूरॉन का जो पार्ट है ये क्या करेगा, मैसेज कैरी करेगा और जनरली मैसेज को गेन करेगा, इम्पल्स को गेन करेगा और ये इस न्यूरॉन के अदर पार्ट को ये जनरली ट्रांसफ़र करेगा। ओके, तो यहाँ पे बताया है कि द न्यूरॉन कैरिंग एन इम्पल्स टू द सिनेप्स इज द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। अभी देखिए ये न्यूरॉन ने एक पर्टिकुलर सिनेप्स के लिए मैसेज भेजा है, तो ये पर्टिकुलर न्यूरॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलेंगे। एंड न्यूरॉन रिसीविंग द इनपुट एट द सिनेप्स इज अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और ये जो न्यूरॉन है ये इसने क्या किया, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और इसने मैसेज कैरी किया टू द सिनेप्स, और ये न्यूरॉन ने क्या किया, ये जो मैसेज है उसको गेन किया। ओके, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और the neuron receiving the input at the synapse is a postsynaptic neuron और the generator region, gland और the muscles। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, postsynaptic neuron बोल सकते हैं, अदरवाइज generator region बोल सकते हैं, gland और the muscle भी बोल सकते हैं। and a synaptic cleft or a small intercellular space lies in between the two cells having the width about the 20
to 30 नैनोमीटर बिटवीन देम। तो देखिए यहाँ पे जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है और इसे हम लोगों ने क्या बोला है, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस लाइज इन बिटवीन द टू सेल के बीच में एक पर्टिकुलर क्या है, जनरली गैप है ना, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला है इसे। तो जनरली इसकी यहाँ पे विड्थ बताई है, ये विड्थ है नियर अबाउट 20 to 30 नैनोमीटर के बीच में होती है। एंड द प्रोसेस बाय विच द इम्पल्स फ्रॉम वन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इज कंडक्टेड टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन और सेल इज कॉल्ड एज अ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। और ये जो प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस है, इसमें जनरली in which the impulse from the presynaptic neuron is conducted to the postsynaptic neuron। अब एक पर्टिकुलर इम्पल्स क्या हुआ है, कंडक्ट हुआ है, कहाँ से, फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। हम लोगों ने बताया है कि यहाँ पे 2 न्यूरॉन है, ये प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन और यहाँ पे क्या होगा, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा। ओके, तो जनरली ये प्रोसेस में हम लोगों ने बताया है कि ये जो एंटायर जो प्रोसेस है जिसमें जनरली इम्पल्स क्या ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसे हम लोगों ने बोला है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। एंड इट इज़ अ वन वे प्रोसेस कैरिड बाय द न्यूरो ट्रांसमिशन। और ये एक पर्टिकुलर वन वे प्रोसेस है, किसके हेल्प से हो रही है, विद द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर न्यूरो ट्रांसमिशन मीन्स क्या, तो जनरली वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन जनरली ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स हो रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम। इसे हम लोगों ने, वो एंजाइम को हम लोगों ने क्या बोला है, तो न्यूरो ट्रांसमीटर बोला है। ओके, बट न्यूरो ट्रांसमिशन मीन्स क्या, द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, न्यूरो ट्रांसमिशन। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया है, वेलोसिटी। इसमें हम लोगों ने बताया है कि ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स जनरली हायर होता है, इन लॉन्ग एंड थिक नर्व में हायर होता है और होम्योथर्म में हायर होता है दैन द पायोकिलोथर्म में, मैमल्स में ज़्यादा होता है ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स दैन द फ्रॉग एंड फिश में। एंड इसकी जो वेलोसिटी है ना, तो ये जो ट्रांसमिशन की वेलोसिटी है हायर होती है इन द वॉलंटरी फाइबर नियर अबाउट 100 to 120 मीटर पर सेकेंड इन मैन वेलोसिटी है, एज अपोज द ऑटोनॉमिक और द इनवॉलंटरी नर्व, जनरली अपोज करते किसे, इनवॉलंटरी नर्व, नियर अबाउट इसकी वेलोसिटी 10 to 20 मीटर पर सेकेंड। एंड ये जनरली फास्टर होती है इन द मेडुलेटेड नर्व and then the non-modulated nerve, as the impulse generally one node of Ranvier to the next node of Ranvier में jump करता है। and generally ये जो synapse होता है वहाँ पे क्या होता है, जनरली ये जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन है, टू न्यूरॉन में कम्युनिकेशन होता है। एंड न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन कैरिंग एन इम्पल्स एट द सिनेप्स, जो न्यूरॉन सिनेप्स में जनरली इम्पल्स कैरी करके ले जाता है, इसे हम लोगों ने बोला है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। एंड न्यूरॉन रिसीविंग द इनपुट एट द सिनेप्स इज अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन वो सिनेप्स से एक पर्टिकुलर इम्पल्स को रिसीव करता है, इसे हम लोगों ने पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन बोला है, अदरवाइज इसे हम लोगों ने जनरेटर रीजन बोला है, और इसे ग्लैंड और मसल बोल सकते हैं। एंड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट और द स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस, एक पर्टिकुलर सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट मीन्स क्या, तो एक पर्टिकुलर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस है, जनरली टू सेल के बीच में जनरली गैप है ना, तो नियर अबाउट उसकी जो डायमेंशन गिवन है वो है नियर अबाउट 20 to 30 नैनोमीटर बिटवीन टू सेल। एंड द प्रोसेस बाय विच जनरली एक प्रोसेस है, उसे हम लोगों ने सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बोला है। तो कौन सी प्रोसेस है, द प्रोसेस बाय विच द इम्पल्स फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन इज कंडक्टेड टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बोला है। एंड इट इज़ अ वन वे प्रोसेस कैरिड बाय द न्यूरो ट्रांसमिशन, और जनरली ये एक वन वे प्रोसेस है और किसके हेल्प से हो रही है, बाय द न्यूरो ट्रांसमिशन मीन्स क्या, तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन जनरली ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स विद द हेल्प ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर, जनरली ये एक पर्टिकुलर एंजाइम।
ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखने वाले हैं, टाइप ऑफ सिनेप्स। जो सिनेप्स हम लोगों ने किसे बोला है, जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, इसे हम लोगों ने सिनेप्स बोला है। तो सिनेप्स के जनरली टाइप है, कौन से टाइप है, तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सिनेप्स, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, और सेकेंड है केमिकल सिनेप्स। व्हाट इज एग्जैक्ट इलेक्ट्रिकल सिनेप्स? नाउ इन दिस सिनेप्स द गैप बिटवीन द नेबरिंग न्यूरॉन इज वेरी नैरो। क्या होता है इसमें, जो नेबरिंग न्यूरॉन है उसके बीच में जो गैप होती है वो कैसी होती है, वेरी नैरो, यानी वेरी नैरो गैप होती है। एंड द सिनेप्स बिटवीन सच क्लोज न्यूरॉन इज अ मैकेनिकल। नाउ इस ऐसे सच क्लोज न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स होता है इसे हम लोग बोलेंगे मैकेनिकल। द इलेक्ट्रिक कंडक्टिव लिंक इज फॉर्म बिटवीन द प्री एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अभी क्या होगा, एक जनरली प्री सिनेप्टिक एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक जनरली प्रोड्यूस हो जाएगी। एंड एट द गैप जंक्शन द टू सेल्स आर विदिन ऑलमोस्ट 3.8 नैनोमीटर डिस्टेंस ऑफ द ईच अदर। और ये जंक्शन में जो टू सेल है वो जनरली 3.8 नैनोमीटर और स्पेस रहेगा एक दूसरे में, इतने डिस्टेंस पे ये टू सेल रहेगी। एंड ट्रांसमिशन अक्रॉस द गैप इज अ फास्टर बट डिपेंड ऑन अ कंडक्शन लोकेटेड एट द गैप जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। और जनरली ये गैप में जो भी इम्पल्स है उसका ट्रांसमिशन है ये फास्टर रहेगा, बट जनरली वो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, ऑन द कनेक्शन लोकेटेड एट द गैप जंक्शन। जहाँ पे ये पर्टिकुलर कनेक्शन है ये जनरली कौन से गैप जंक्शन में प्रेजेंट है बिटवीन द टू न्यूरॉन, इसके अकॉर्डिंग इस ट्रांसमिशन डिपेंड रहेगा कि ट्रांसमिशन फास्टर होना है कि स्लो रेट से होना है। तो जनरली ये गैप जिसमें नैरो होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जनरली ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रिक सिनेप्स आर फाउंड इन दोज प्लेसेस ऑफ द बॉडी रिक्वायरिंग फास्टर रिस्पॉन्स एज इन द डिफेंस रिफ्लक्स। अभी देखिए इसमें हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है ना, ये फाउंड होता है कहाँ पे, जनरली जहाँ जहाँ बॉडी को एक फास्टर रिस्पॉन्स होता है एज इन द डिफेंस रिफ्लक्स। डिफेंस रिफ्लक्स मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर रिफ्लक्स आया है। ओके, तो रिफ्लक्स मीन्स क्या, तो एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स आया है ना, तो इसे बोलेंगे प्रोटेक्टिव एक्शन। ओके, तो जैसे हम लोग बोलेंगे कि मुझे बहुत ऊंचाई से, हाइट से अगर किसी ने पीछे से धक्का दिया है तो जनरली एक पर्टिकुलर रिफ्लक्स डेवलप होगा। कौन सा, जनरली डिफेंस रिफ्लक्स, जनरली इसे क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टिव एक्शन। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे एक पर्टिकुलर फास्ट रेट से सोचूंगी कि इससे नीचे गिरने से मैं कैसे बचूँ, तो ये रिफ्लक्स कैसा हुआ, वेरी फास्ट हुआ, राइट। तो ये जनरली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हुआ। ओके, तो बॉडी क्या करेंगी, बॉडी में फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, फास्टेस्ट रिस्पॉन्स एज अ डिफेंस रिफ्लक्स। पर्टिकुलर डिफेंस मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं एक प्रोटेक्टिव एक्शन है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स, प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जनरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिनेप्स में जनरली फास्टेस्ट रिस्पॉन्स आएगा। ऑल्सो दे आर बाय डायरेक्शनल अलाउइंग द ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन और मे बी यूनिडायरेक्शनल। जनरली ये कैसा है, बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल मीन्स दोनों भी डायरेक्शन, अलाउइंग ट्रांसमिशन इन आइदर डायरेक्शन और मे यूनिडायरेक्शनल, जनरली दोनों भी डायरेक्शन में ये जनरली ट्रांसमिशन हो सकता है। अदर जनरली ये क्या हो सकता है, यूनी डायरेक्शनल भी हो सकता है। देखो हम लोग यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करेंगे, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स मीन्स क्या, तो ये सिनेप्स में जनरली गैप बिटवीन द नेबरिंग न्यूरॉन इज़ वेरी नैरो। एक दूसरे के पास की जो गैप है ना, इसे हम लोगों ने सिनेप्स बोला है। ये गैप कैसे, वेरी नैरो है। ओके, एंड द सिनेप्स बिटवीन सच क्लोज न्यूरॉन इज अ मैकेनिकल। और ऐसे जो सिनेप्स है बिटवीन टू क्लोज न्यूरॉन में जनरली ये कैसा रहेगा, मैकेनिकल रहेगा। ओके, नाउ द इलेक्ट्रिकल conductive link is formed between the pre and the post synaptic neuron
और प्री सिनेप्टिक मीन्स क्या, जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मीन्स क्या, तो जो न्यूरॉन ने एक पर्टिकुलर इम्पल्स लाया, एक पर्टिकुलर मैसेज लाया है, ओके। तो और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन मीन्स क्या, तो उसने जो मैसेज कंडक्ट कैरी किया, रिसीव किया है, ओके, तो इसे बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो जनरली प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक फॉर्म हो जाएंगी एंड एट द गैप जंक्शन द टू नर्व सेल आर विद इन नियर अबाउट, और ये जंक्शन में ये जो टू नर्व सेल है नियर अबाउट कितने डिस्टेंस पे रहेंगे, तो 3.8 नैनोमीटर डिस्टेंस ऑफ द ईच अदर। और फिर इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन अक्रॉस द गैप इज फास्टर बट डिपेंड ऑन अ कनेक्शन लोकेटेड एट द गैप जंक्शन। जनरली ये गैप में ट्रांसमिशन, किसका ट्रांसमिशन, इम्पल्स का ट्रांसमिशन फास्टर हो सकता है, बट किसके ऊपर डिपेंड है, ये कनेक्शन लोकेटेड एट द गैप जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, इसमें किस टाइप का कनेक्शन प्रेजेंट है। नाउ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर फाउंड इन दोज प्लेसेस ऑफ द बॉडी रिक्वायरिंग द फास्टर रिस्पॉन्स एज इन द डिफेंस रिफ्लक्स। और जनरली ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है जनरली बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर प्लेस में लोकेटेड होता है, जहाँ पे जनरली जो भी रिस्पॉन्स है, ये जनरली रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, फास्ट। इट मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि फियर का, अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर पार्ट जल गया तो हम लोग रिफ्लक्स फास्ट रिस्पॉन्स देंगे, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एट अ टाइम उसके ऊपर वाटर हम लोग डाल सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर क्रीम लगाएंगे, है ना। तो ये जनरली फास्ट रिस्पॉन्स हुआ, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेंस रिफ्लक्स। एंड ये दे आर बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल भी हो सकता है, दोनों भी डायरेक्शन से जा सकता है ये, allowing the transmission in either direction or maybe unidirectional। तो ये फास्टेस्ट रिस्पॉन्स जो है वो 2 डायरेक्शन से भी जा सकता है, अदरवाइज जनरली यूनिडायरेक्शन से भी जा सकता है। इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो सिनेप्स है इसे हम लोग बोल सकते हैं केमिकल सिनेप्स। नाउ ये जो केमिकल सिनेप्स है, दीज आर स्पेशल जंक्शन थ्रू विच cell of the neural system send the chemical signal to the other neuron and to the non-neural cell। अभी इसमें क्या हुआ, तो जो वन न्यूरॉन है टू द नॉन न्यूरल सेल, उसमें जनरली क्या करेंगे, एक सिस्टम क्या करेंगे, केमिकल सिग्नल सेंड करेंगी, और नॉन न्यूरल सेल कौन सी है, तो वो है ग्लैंड एंड द मसल। सिनेप्टिक गैप इज लार्जर देन in the electrical synapse and it is near about the 20 to the 40 नैनोमीटर। ये जो सिनेप्टिक गैप है जनरली लार्जर होती है देन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, एंड जनरली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जितना गैप होती है उससे जनरली ये लार्जर होती है, और उसका डायमेंशन दिया है, ये डायमेंशन नियर अबाउट 20 to 40 नैनोमीटर, इसका डायरेक्शन गिवन है, ओके। नाउ हम लोग